दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं आईसीएसई क्लास 10 हिंदी के 2023 की परीक्षा के बारे में। यह फाइनल परीक्षा कुछ दिनों में होने वाली है, तो यहाँ पे आपकी सहायता के लिए एक सैंपल पेपर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी सहायता से आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप इस सैंपल पेपर पर पढ़ने के अलावा ही आपके विद्यालय में जो अध्यापिका जो भी पढ़ाए हो, आप उनको भी अच्छे ढंग से पढ़िएगा, ताकि आपका प्रश्न पत्र बहुत अच्छे ढंग से जाए, इस बार पेपर बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स बताए जा रहे हैं जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। तो यह सैंपल पेपर जो 80 अंकों का है, इस बार आपकी 40 अंकों का ग्रामर रहेगा और 40 अंकों का साहित्य रहेगा। तो आपसे निवेदन है कि यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आएँ तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे और आपके अध्ययन से संबंधित अध्ययन सामग्री भी आपको प्राप्त होती रहे। देखिए, 3 घंटों का पेपर रहेगा, जिसमें 40 अंकों का ग्रामर रहेगा। यहाँ पे ग्रामर में 15 अंकों का एक निबंध संक्षिप्त लेख आएगा, जो कि 250 शब्दों का रहेगा। इसमें से 5 में से आपको एक करना है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट निबंध आपको दे दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं और हो सकता है इसमें से आ जाए, या फिर एक चित्र दिया जाएगा जिसमें से आपको एक मौलिक कहानी लिखनी है। फिर इसके बाद आएगा आपको 7 अंकों का एक पत्र लेखन। इसमें मित्र से संबंधित पत्र लेखन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, इस बार आ सकता है। या फिर पर्यटन विभाग के अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी, इस प्रकार के पत्र आपके लिए आ सकते हैं। फिर अपठित गद्यांश आ सकता है, इस बार अपठित गद्यांश रहेगा। और फिर ग्रामर में क्या रहेगा, 8 अंकों के लिए, जिसमें विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए शब्द, वाच्य, भाववाचक संज्ञा, या फिर मुहावरे, लिंग परिवर्तन, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, ये सब सारे आ सकते हैं। विशेषण भी आ सकते हैं। तो 1-1 अंकों का रहेगा, जिसमें मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे उदाहरण पे बताया जा रहा है कि अपव्ययी शब्द का विलोम बताइए, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें कौन सा सही है आपको लिखना है। ठीक, तो पर्यायवाची भी से 4 विकल्प रहेंगे, जिसमें से आपको एक टिक मार्क करके अपने आंसर शीट में लिखनी है। तो इस प्रकार आपका ग्रामर हो गया। ठीक, तो अब इसके बाद देखिए, साहित्य सागर में भी 40 अंकों का रहेगा। जिन विद्यार्थियों का साहित्य सागर के संक्षिप्त कहानियां हैं वो पढ़ लेंगे। कुछ टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, जैसे बात ठहरने की हो गया, संदेह तो आना ही इस बार है, और अपना अपना भाग्य, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। आप इनको पढ़ लीजिएगा। अब इसके अलावा जिन विद्यार्थियों का पद्य भाग है साहित्य सागर का, उनमें गिरधर की कुंडलियां, स्वर्ग बना सकते हैं, और भिक्षुक इस बार इंपॉर्टेंट बन रहा है, आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसके बाद एकांकी संचय जिन बच्चों को चलता है, महाभारत की एक सांझ, या फिर बहू की विदा, या फिर संस्कार या भावना, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन रहे हैं इस बार परीक्षा में, तो आपके एकांकी संचय में से आ सकते हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। अब जिन बच्चों का नया रास्ता उपन्यास है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइनिंग क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, गद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे गए उत्तर हिंदी में लिखिए। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, इस सारे सैंपल पेपर के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप या सैंपल पेपर प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक बात हुई साहित्य सागर के पद्य भाग के बारे में, या एकांकी संचय के बारे में, या फिर नया रास्ता के बारे में, तो इसके लिए पहले से ही hindikunj.com यूट्यूब चैनल में पहले से वीडियो बनाए गए हैं, जिसको आप देख करके अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। या फिर आपको लिखित में उत्तर चाहिए, तो आप hindikunj.com में आपके लिए साहित्य सागर से चाहे वह संक्षिप्त कहानियाँ हो या पद्य भाग हो, वहाँ पे आपके लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। एकांकी संचय जिन बच्चों को चलता है, वहाँ उनके लिए अध्ययन सामग्री है, नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं। नया रास्ता जिन बच्चों को चलता है, उनके लिए अध्ययन सामग्री नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं। तो आप इनको पढ़ करके आप अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। ऐसी आप सभी की सफलता की कामना hindikunj.com करता है। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप केवल इसी के सहारे ना रहें, आपके विद्यालय में जो पढ़ाया गया है उसको भी आप पढ़ें, और आप जो प्रश्न पत्र का लाभ उठाएं, लेकिन इसी पर पूरी तरह से निर्भर न रहें। आप अन्य अध्ययन सामग्री को भी पढ़ें और उसका लाभ उठाएं। आपके विद्यालय में जो आपके टीचर्स आपको बताए हैं उसको भी आप पढ़ें। और इसके लिए एक अलग सा वीडियो एक बनाया गया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स इस बार कौन कौन आ सकते हैं, आप उसको भी ज़रूर देखें।
और जहाँ तक साहित्य सागर की बात हुई, एकांकी संचय की बात हुई, या नया रास्ता उपन्यास की बात हुई, ग्रामर की बात हुई, तो उसके लिए सभी के लिए hindikunj.com यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध ऑलरेडी है। आप वहाँ पर जाएं और देखें। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपना प्रश्न पत्र बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाएंगे और आपके हिंदी में अच्छे से अच्छे अंक आएंगे। धन्यवाद।